Hello all, welcome to the next video. This is part 2 of the chapter 1, A Tale of Two Birds. इससे पहले वाले पार्ट में हमने सेम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था जिसका लिंक और भी पहले के जितने भी हमने हनी सकल का जो आप ओडिट पैट्रिक्स होमवर्क किया था वो सबका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज do like, share, comment, and subscribe to my channel. So let's get started. Question number 1 is, how did the two baby birds got separated? स्टोरी पढ़ी थी हमने तो किस तरीके से क्या हुआ था कि उनकी मदर बर्ड जो थी वो मर गई थी और दोनों बच्चे अलग हो गए थे। आंसर इज द टू बेबी बर्ड्स वर लिविंग विद देयर मदर बर्ड इन अ टॉल शेडी ट्री। ठीक है, बहुत लंबे से घने पेड़ पर रहते थे और एक दिन तूफान ने किस तरीके से तहस नहस कर दिया। वन डे अ बिग स्टॉर्म विद थंडर, लाइटनिंग एंड रेन blew their nest along with many trees in the forest. अभी उसके बाद तहस होने के बाद सब कुछ क्या हो गया? A big branch hit the nest and killed the mother bird. But the strong wind blew the two baby birds away to the other side of the forest at a little distance from each other. This is how the two baby birds got separated. तभी उसके बाद क्या हुआ, जब तूफान आया बहुत सब कुछ तहस नहस हो गया, तभी एक बहुत बड़ी ब्रांच उनकी नेस्ट पे गिरी जिस वजह से जो मदर बर्ड थी वो मर गई। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी बात क्या हुई कि बहुत स्ट्रांग विंड थी, जो तेजी से आंधी वाली हवाएं चल रही थी, तूफानी हवाएं चल रही थी, वो उसने क्या करा, उन दोनों बेबी बर्ड्स को फॉरेस्ट के दोनों साइड्स में अलग अलग कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, थोड़ी ही दूरी पे वो लोग थे। इस तरीके से वो लोग सेपरेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? अब सेपरेट तो वो हो गए, लेकिन उनको क्या अपने घर किस तरीके से मिले? आंसर इज आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड वन ऑफ द बेबी बर्ड फाउंड अ होम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक बेबी कहाँ पहुंच गया था? एक केव के पास जहां पर की कुछ रॉबर्स रहते थे, उनका गैंग रहता था। while the other bird landed outside a ऋषि's ashram which was just a little distance away. और जो दूसरी बर्ड था वो कहाँ पहुंचा था? वो एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? अब ये स्ट्रेंजर कौन है? वो किंग जो शिकार करने के लिए डियर का जंगल में आया था। उससे फर्स्ट बर्ड ने क्या कहा? द फर्स्ट बर्ड सेड, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। तो उसने क्या कहा था कि जल्दी करो, जल्दी से ये जो पेड़ के नीचे इसके ज्वेल्स और हॉर्स ले लो, नहीं तो ये जल्दी से यहाँ से भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? अब जब राजा दौड़कर वहां से बच के पहुंचा ऋषि के आश्रम के पास, तो वहां दूसरी बर्ड ने क्या कहा? द सेकंड बर्ड gently welcomed the king to the Rishi's ashram and requested him to drink water and take some rest in order to make himself comfortable. अब दूसरी जो बर्ड थी वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में उसका राजा का वेलकम करती है अपने ऋषि के आश्रम में, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि आप आराम करिए, बहुत थके हुए लग रहे हैं, और थोड़ा सा पानी पीकर अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर लीजिए जब तक कि ऋषि वापस आएंगे। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द बर्ड सेड, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। तो जो whichever one you find it easier you can write. Next question, how did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? अब ऋषि जो थे उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया राजा को उन दोनों का डिफरेंट बिहेवियर? दोनों बर्ड्स के बिहेवियर बिल्कुल अलग थे। द ऋषि सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जिस कंपनी में, जिस संगत में हम रहते हैं, जैसे लोगों के दोस्तों के बीच रहते हैं, वैसे ही हमारा भी बिहेवियर हो जाता है। He explained that the first bird has always heard the talk of the robbers, imitates them and talks about robbing people. तो कहती पहली बर्ड रॉबर्स की संगति में रहती थी, उसकी बातें करती थी, उन्हीं की नकल करती थी। तो जबकि whereas the other bird repeats what he always hear and so welcomes people to the ashram, और जबकि दूसरी जो बर्ड थी वो क्या करती थी? अच्छी बातें और लोगों का स्वागत करती थी ऋषि के आश्रम में। Question number 6. This is the last one. Which one of the following sums up the story best? अभी आपको 3 points दिए गए हैं। First is a bird in hand is worth two in the bush. Second is one is known by the company one keeps, or a friend in need is a friend in need.
हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे हमारी कंपनी होती है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन की, उसी की तरह हम उसको पहचाना, हम जाने जाते हैं. तो दिस वन इज द लाइन which sums up the story best. So that is all for today. These are the question and answers. And if you find it really helpful in your studies, do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thanks for watching. Happy learning.